आज बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जैसे रूट का मॉडिफिकेशन था वैसे स्टेम का मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में ऑफ स्टेम का मतलब है, स्टेम का तो काम होता है कि वो एरियल पार्ट को सूटेबल साइट देता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है। बट जो स्टेम होता है वो स्पेशल फंक्शन करना भी शुरू करता है, तो हम इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इसको हम अगर कैटेगराइज करें, डिवाइड करें, तो इसको 3 पार्ट में हमने यहाँ किया है: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मतलब स्टेम जब सॉइल सरफेस के नीचे है वहाँ पे स्टेम तो होता है ऊपर, लेकिन अगर वो सॉइल सरफेस के नीचे है किसी कारण से, फूड स्टोरेज के कारण से, तो उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल, सब एरियल का मतलब वो सॉइल सरफेस के साथ साथ चल रहा है, ना ऊपर है ना नीचे, बिल्कुल पैरेलल है या उसी अंदाज में है, तो उसको हम कहते हैं सब एरियल। और जब प्लांट ऊपर चला, ऊपर जो स्टेम सीधे ब्रांच देता है और फ्लावर फ्रूट्स को सहारा देता है, उसके अलावा वो अलग काम करना शुरू करता है, टेंडिल की जैसा बायर लाइक हो गया, या प्रोटेक्शन देता है, या फोटोसिंथेसिस करने लगता है। मतलब जो अपना मेन फंक्शन है उसको वो छोड़ता है, दूसरा फंक्शन करना शुरू कर देता है, तब उसको हम वैसे पार्ट को एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो एक एक करके हम देखें। पहले हम बात करेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो इसमें देखिए 4 तरह का मॉडिफिकेशन होता है: स्टेम ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। स्टेम ट्यूबर की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल हमने पोटैटो दिया है। एक पोटैटो की बात करें तो इसमें हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये आई है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नोड को। और 2 आई के बीच में जो जगह होता है उसको हम कहते हैं इंटर नोड। और ये जो स्टेम ट्यूबर है इसमें रूट नहीं होता, और जब ये ब्रीडिंग सीजन में इससे बर्ड्स वगैरह निकलेगा, स्टेम बर्ड निकलेगा, तब इसमें रूट आता है। उस समय इसमें क्या होता है कि ये पूरा इसका रिजर्व फूड यूज हो जाता है। दूसरा राइजोम है, ये भी अंडरग्राउंड होता है, बट ये क्या होता है कि ये पैरेलल चलता है सॉइल सरफेस के, और इसमें भी नोड इंटर नोड क्लियर होता है। इसमें क्या होता है, इसके लिए लिप्स वगैरह पाया जाता है। ऊपर की ओर इसके एरियल सूट्स निकलता है, नीचे की ओर एडवेंटिशियस रूट होता है। तो जब ये पैरेलल चलता है तब उसको हम राइजोम कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल तो जिंजर है, टर्मेरिक है, बनाना है, कैना है। ये सभी का जो स्टेम होता है वो राइजोम होता है। बनाना की बात करें तो बनाना को एक बार लगाते हैं तो वो 25 साल तक होता है। तो 25 साल तक उसका स्टेम नीचे रहता है, ऊपर जो हम पार्ट देखते हैं वो उसका लीफ होता है। कॉर्म है, कॉर्म जमीकंद को कहते हैं, जो कि पेरिनेशन देता है। अभी बरसात के सीज़न में वो निकलेगा उससे सूट, और वो नीचे की ओर वो जमते चला जाएगा, यानी कि इसको हमेशा ऊपर की जगह पे लगाया जाता। तो ये जो होता है इसमें सर्कुलर नोड इंटर नोड पाया जाता है, और ये सूट होता है, और रूट भी इसमें होता है। और ये जो सूट ऊपर की ओर जाएगा, ये सूट फोटोसिंथेसिस करेगा इस सीज़न में और बरसात के सीज़न में, और उसके बाद ये जो है ग्रो करते चला जाएगा, और ये धीरे धीरे ये पूरा पोजीशन ले लेता है। तो ये जब तक रहेगा वो उसको आप नहीं बाहर निकालेंगे तो फिर अगले साल उससे ज़्यादा सूट निकलेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये पेरिनेशन देता है। तो जब सर्कुलर नोड हो, इसमें रूट भी पाया जाता है, बर्ड्स भी पाया जाता है, तब इसको हम कॉर्म कहते हैं। बल्ब है, बल्ब की तरह की बात करें, बल्ब का मतलब हुआ कि इसमें जो लहसुन और प्याज में है तो इसमें रिड्यूस स्टेम होता है, और लीफ जो होता है, ये वाला जो पार्ट है जो खाते हैं हम लोग पार्ट, वो लीफ होता है, नीचे इसका एडवेंटिशियस रूट होता है। तो ओनियन में ऐसा होता है। और गार्लिक में क्या होता है कि छोटा छोटा क्लोक पाया जाता है, लेकिन वहाँ भी रिड्यूस स्टेम होता है, और इस तरह से ये सूट निकलता है। ब्रीडिंग सीजन में ये जो है, अगर इसको यहाँ से स्टेम से हम इस पूरे स्केली पार्ट फ्लैशी पार्ट को हम खा जाएं और ये छोड़ दें तो ये इससे सूट निकलेगा, और यहाँ पे इसका फ्लावरिंग सूट निकलता है। तो इसको हम बल्ब कहते हैं। चूँकि ये रिड्यूस स्टेम, एडवेंटिशियस रूट और इसका जो लीफी पार्ट है, ये मिल करके बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये चारों का चारों जो है वो अंडरग्राउंड है, सॉइल सरफेस के नीचे है, इसलिए इसको हम अंडरग्राउंड कहते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे सब एरियल। सब एरियल में आता है रनर। रनर का मतलब ये सॉइल सरफेस है, और सॉइल सरफेस के पैरेलल ये चलेगा इस तरह से, और इसमें नोड इंटर नोड रहेगा, और यहीं से ये शूट निकलेगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर इसमें रूट निकलता है। यहाँ से अगर हम इस तरह से तोड़ दें तो फिर एक नया बन जाएगा। तो घास का जो फील्ड होता है, ग्रास फील्ड होता है, वहाँ पे आप अगर चलते हैं तो आपको तो फ़ायदा होगा कि आपके पैर को एक्यूप्रेशर होगा, बट उसको क्या होता है कि जो पुराना पार्ट हो जाता है, पुराना उसका जो सूट होता है, उसमें जो लीफ होता है फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो वो उसका जो एनर्जी है कंज्यूम करते रहता है। तो अगर वो अलग हो गया तो यहाँ से फिर ब्रांचेज निकलेगा, यहाँ से फिर रूट निकलेगा, सूट निकलेगा, वो फैलते चला जाता है, रन करता है, तो इसलिए इसको रनर कहते हैं। तो इसमें मेन एग्जांपल आपका ग्रास है। लेकिन एक और ग्रास के जैसा ही स्टोलोन है। स्टोलोन का मतलब होता है चुराना, हमारी नज़र से चुराना। तो यहाँ पे नोड तो रहेगा इसके सॉइल सरफेस पे, इंटर नोड नीचे की ओर जाता है, फिर नोड ऊपर की ओर आएगा, फिर इंटर नोड नीचे जाता है, और जहाँ पे नोड रहेगा वहीं पे रूट निकलता है, और ऊपर में इसका सूट निकलता है। तो इसको हम कहते हैं स्टोलोन, क्योंकि ये सॉइल सरफेस के नीचे इसका इंटर नोड स्टोलेन रहता है, चुराया रहता है। ये जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी वगैरह इसमें होता है। पुदीना की बात करें तो ये शक्कर है। शक्कर का मतलब शक करने वाला। मेन स्टेम जो है सीधे जाएगा, और यहाँ से जो ब्रांच निकलेगा मेन स्टेम का वो ऑब्लिक हो जाएगा, और वहाँ से उसका इस तरह से रूट निकलता है, और ऊपर सूट निकलते चला जाएगा जहाँ जहाँ रूट होगा। और ये पूरा लगेगा कि ये गुच्छा है, शक कर रहा है सॉइल को, इसलिए शक्कर कहते हैं। इसमें होता है मिंट में होता है, गुलदाउदी में होता है, जिसको क्रायसैंथेमम कहते हैं, उसमें होता है। तो ये आपको शक्कर है। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट में होता है। ऑफसेट जो जलकुंभी की बात करते हैं तो उसमें होता है, ये मान लिया ये नोड है 2, यहाँ पे इसका रूट निकलता है, रूट के साथ रूट पॉकेट होगा, और लीफ इसका एयर पूरा फ्लैशी होगा, एयर चैम्बर के साथ होगा, और ये लीफ इसका फैला रहता है, रूट इधर होगा, और ये जो पार्ट होता है इसको इंटर नोड को ही हम ऑफसेट कहते हैं। और ये टूटेगा, डेलिकेट होता है, नया बन जाता है। तो ये भी जो होता है सब एरियल है, यानी ये एक्वेटिक में सब एरियल है, ये टेरेस्ट्रियल में है। इसके बाद हम आ जाएं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, यानी पूरी तरह से सॉइल सरफेस के ऊपर चला आया। जैसे ग्रेप है, या पैसिफ्लोरा है, या कुकुम्बर है, किसी का भी अगर ये इस तरह से मेन पार्ट है और ये इसका लीफ है, तो इसका जो ये नोड है यहाँ से ब्रांचेज निकला और वो वायर लाइक हो गया, और वो सपोर्ट को पकड़ लिया, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ से ये निकलते चला जा रहा है वायर के जैसा। तो ये टेंड्रिल कहलाता है, वायर लाइक मॉडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें नोड इंटर नोड पाया जाता है, इसलिए इसको हम स्टेम कहेंगे। अगर वो इंटर नोड नोड नहीं रहेगा तो लीफ भी हो सकता है वैसा। तो इसको हम कहते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम थॉर्न की बात करें तो इसमें बेल आता है। बेल में आप देखते होंगे कि ये मेन है, और यहाँ से जो इसका कांटा होता है वहाँ से लीफ वगैरह निकला रहता है, जुवेनाइल होता है। तो मेन पत्ती इसका तो 3 लीफ होता है, लेकिन जो कांटा होता है वहाँ पर भी जुवेनाइल फेज में, यानी यंग स्टेज में, इसमें स्पाइन थ्रोन के लायक होता है। ये थ्रोन या शार्प जो नुकीला जैसा होता है, जिसमें कि लीफ वगैरह भी निकलता है, तो इसलिए इसको हम थॉर्न कहते हैं। तो बेल और दूसरे पौधे में भी ये मॉडिफिकेशन किसका है? तो एरियल का है। फाइलोक्लेट ये बहुत ही कॉमन है। इसमें इस तरह से लीफ के जैसा स्टेम हो जाता है, और इसका लीफ कांटे के जैसा हो जाता है। ब्रीडिंग सीजन में इसमें फ्लावर वगैरह आता है, तो इसको हम फाइलोक्लेट कहते हैं। और फुंसिया, इसको नागफनी भी कहते हैं। तो ये भी एरियल मॉडिफिकेशन है। और ये कैलडोड है। इसमें क्या होता है कि ये जो इसका स्टेम है, ब्रांचेज है, यहाँ से इसका जो स्टेम निकलेगा वो लीफ के जैसा निकलेगा। ये वास्तव में लग रहा है लीफ के जैसा, बस वास्तव में ये सिंगल इंटर नोड है, इंटर नोड है। तो इसको हम कहते हैं कैलडोड। इसमें ये लीफ के जैसा लग रहा है, और बिल्कुल अब देखेंगे बरसात के समय में पूरा एकदम जहाँ पर भी दीवार वगैरह में पूरा ये हरा हरा हो जाता है।
तो ये कैल्डोड है, ये भी एरियल मॉडिफिकेशन। और थैलमस के बारे में आपको पता है कि फ्लावर जो होता है ये एक मॉडिफाइड सूट है और इसमें लीफी पार्ट और स्टेमी पार्ट है। तो स्टेमी पार्ट जो इसका होता है वो थैलमस होता है। तो ये भी मॉडिफिकेशन है इसका, क्योंकि थैलमस में नोड इंटर नोड होता है। नोड से एक लीफी पार्ट निकलेगा यानी सेपल पेटल, और दूसरे नोड से स्टामेन कार्पेल निकलता है। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इसके बाद हम लोग अगले चर्चा करेंगे कि स्टेम का और क्या फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ क्या है।